वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। विंटर का सीजन आ चुका था जो कि राजू का फेवरेट था। तभी उसकी मम्मा किचन में सोचती है, अरे राजू के लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। राजू का तो फेवरेट है। जब भी गाजर का हलवा बनता है हमेशा उंगलियां चाटता रह जाता है राजू, और हमेशा मुझसे पूछता है, मम्मा सर्दियाँ कब आएंगी, कब आएंगी। जब सर्दियाँ आएंगी तो आप गाजर का हलवा बनाओगी। वैसे तो राजू अब पता नहीं क्यों कुछ चीज़ों को ना पसंद करता है। जब भी मैं उसका कुछ भी पसंद का खाना बनाती हूँ हमेशा नानकुर ही करता है। नहीं मम्मा ये नहीं खाऊंगा, नहीं मम्मा वो नहीं खाऊंगा। पर आज गाजर का हलवा बना देती हूँ तो शायद कुछ अच्छा सा खा ले। मम्मा यही सब राजू के बारे में सोच रही थी और गाजर के हलवे की रेसिपी सोचती जा रही थी। राजू अब पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि राजू थोड़ा सा जिद्दी हो गया था। हमेशा अपने मन की करता था और मम्मी पापा की तो बातों को नज़रअंदाज करता था। अब जल्दी से गाजर का हलवा बना देती हूँ। आज संडे है तो थोड़ा सा बाहर भी घूमने जाएंगे। आज राजू के पापा भी घर पे ही हैं। राजू के पापा संडे को हमेशा कुछ न कुछ एक काम खत्म किया करते थे घर से जुड़ा हुआ, जैसे कि बाग बागीचे की साफ सफाई करना हुआ हो या फिर पौधों में पानी डालना हो। मौसम भी बदल चुका है, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। इन पौधों की देखरेख करनी पड़ेगी, वरना सर्दी में सारे के सारे पौधे खराब हो जाएंगे। अरे इधर भी सब कुछ गंदा पड़ा हुआ है। चलो पहले तो गमलों की कटाई छटाई की जाए, उसके बाद गमलों में थोड़ा सा पानी खाद डाला जाए। राजू के पापा बस यही प्लानिंग कर रहे थे, तभी राजू को आवाज़ लगाते हैं, राजू, ओ राजू, राजू बेटा कुछ मेरी मदद भी कर दो भाई, आओ राजू। राजू के पापा बार बार राजू को आवाज़ लगा रहे थे गेट के बाहर से खड़े होके, लेकिन राजू तो पापा की बातों को नज़रअंदाज कर रहा था। आखिरकार हार मानकर पापा ने काम करने का खुद ही फैसला किया। चलो आज इतनी मिट्टी तो खोद डाली मैंने, यहाँ पे ये गमले लगा देता हूँ और कुछ पौधे भी लगा दूंगा, जिससे कि कुछ समय के बाद पेड़ बन जाएंगे और बरसात आएगी तब तक तो बहुत ही हरियाली आ जाएगी हमारे बागीचे में। अभी तो विंटर चल रही है, बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पे चेयर डाल के शाम को चाय पिया करूँगा। माँ और बाबूजी भी आ जाएंगे गांव से, तब तो मजा दुगना हो जाएगा। अरे ये राजू क्यों नहीं आया अभी तक? राजू, ओ राजू बेटा देखो तुम्हारे पापा ने कितना काम कर लिया। राजू के पापा राजू का वेट कर रहे थे, तभी राजू आ जाता है। पापा बोलो, आप इतने टाइम से मुझे आवाज़ क्यों लगा रहे थे? मुझे तो नींद आ रही थी, मैं तो सो रहा था। बोलो बोलो क्या काम है? हमेशा परेशान करते रहते हो आप, कभी मम्मा मैं, और जब भी पापा आपकी या मम्मा की बात नहीं मानता तो आप हमेशा डांटते रहते हो मुझको। अरे राजू बेटा ये क्या बात हुई भला? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे ही तो सारे काम करते हैं। देखो तुम्हारी माँ भी कुछ तुम्हारे लिए डिश बना रही हैं, और मैंने तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बागवानी की है। यहाँ पे झूला लगाएंगे बरसातों में, बेटा तुम झूला झूलना। और हमेशा तुम ऐसी बातें अपने माँ बाप से क्यों करते हो? क्या तुम बिल्कुल ही बदतमीज हो, गंदे बच्चे होते जा रहे हो। जब देखो तब रोना धोना और गुस्सा करना, ये सब गलत आदतें बेटा छोड़ दो। एक दिन तुम बहुत पछताओगे, याद रखना अपने पापा की बात। राजू की अच्छी वाली क्लास लगा दी थी पापा ने। अब पापा भी नाराज थे राजू से, और राजू भी। दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और मुंह फुलाकर सोफे पे बैठ जाते हैं। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। भाई नाराज होने की तो बात भी है, क्योंकि राजू हमेशा पापा और मम्मी को उल्टा जवाब देता था। मम्मी पापा जब भी कुछ अच्छा सिखाते या समझाते, राजू हमेशा उनसे लड़ाई की बातें करता था। मम्मा आ जाती हैं गाजर का हलवा लेकर, और दोनों को ऐसे एक दूसरे से नाराज देख के बोलती हैं, अरे क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे गाल फुला के क्यों बैठे हो एक दूसरे से? भला देखो मैंने कितना टेस्टी गाजर का हलवा बनाया है राजू के लिए, खा लो बेटा इसको।
और हाँ, बताओ जल्दी कैसा बना है। तुम्हारी तो बचपन से ही आदत है, तुम गाजर का हलवा जरूर खाते थे सर्दियाँ शुरू होते ही। राजू भी मम्मा के पास आके मम्मा की बातों को ध्यान से सुनने लगता है। तभी मम्मा समझ जाती है कि पापा ने राजू की क्लास लगा दी है। राजू बेटा, अगर पापा ने तुम्हें डांटा भी है तो गलत नहीं डांटा। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, कभी अपने पापा की बात नहीं मानते और हमेशा अपनी मन की जिद करते हो। बच्चों के लिए माँ बाप जो भी करते हैं उनकी भलाई के लिए ही करते हैं, समझे? इस बात को हमेशा याद रखना। और अगर मम्मी पापा कभी बच्चों को डांटते हैं तो उसके पीछे उनका प्यार छुपा होता है। राजू, उन बच्चों से जाके पूछो जो बेचारे बिन माँ बाप के रहते हैं, उन पे क्या गुजरती होगी जिसके माँ बाप ही नहीं होते। भगवान का शुक्र करो कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ है और तुम्हें प्यार करती है, समझे? राजू मम्मी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और सुनते सुनते बहुत ही इमोशनल हो गया था। तभी पापा के पास जाके कहता है, पापा मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं समझ गया हूँ कि जो बच्चे अपने मम्मी पापा से बदतमीजी से बात करते हैं, जिद करते हैं, भगवान जी उनको पनिशमेंट देते हैं। आगे से पापा आपको कोई मौका नहीं दूंगा शिकायत का। सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है राजू बेटा, माफ़ कर दिया। आगे से ध्यान रखना कि ऐसी गलती ना हो पाए। और बच्चों, तुम भी अपने मम्मी पापा की हमेशा बात मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, समझे? बच्चों, हमारे माँ बाप हमारे लिए जो भी करते हैं उसमें हमारी कहीं ना कहीं भलाई छुपी होती है। तो हमेशा अपने माँ बाप से प्यार करो, उनकी इज्जत करो। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना, जिससे कि और अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।